बुलेटिन में आज सबसे पहले बात सौभाग्य का उत्सव करवा चौथ की। करवा चौथ को लेकर सुहागिनों में खासा उत्साह बना हुआ है। सुहागिन और नवविवाहित महिलाओं ने रखा है निर्जला उपवास। अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने रखा है निर्जला व्रत। कई शहरों में दिखा चांद और चांद को अर्घ देकर खोला जा रहा है व्रत। फिलहाल ये अलग अलग और बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से किस तरह से सज सवर कर महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी रख रही हैं। खास उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है और देखिए ये एक परंपरा होती है और उस परंपरा को निभाती हुई महिलाएं आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, क्योंकि अखंड सुहाग के लिए महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत भी रखा गया है। कई शहरों में हालांकि चांद दिख चुका है और चांद को अर्घ देकर फिलहाल व्रत खोला जा रहा है महिलाओं के द्वारा। अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं सजती है, संवरती है और पूरे दिन भूखे रहकर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और बेहद खास बात होती है नवविवाहिता महिला के लिए, जो वो पहली बार अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है और सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हम ये दो बेहद खास तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से महिलाओं के द्वारा पूजा की जा रही है, चांद को अर्घ दी जा रही है और चांद देखकर महिलाएं अब अपना व्रत खोल पाएंगी। सुहागिनों और नवविवाहित महिलाओं में भी आज पूरे दिन खासा उत्साह नजर आया। महिलाओं ने कई प्रकार के गेम्स आज पूरे दिन खेले और उसके बाद कहानी सुनी गई महिलाओं के द्वारा। और देखिए फिलहाल चांद को अर्घ देकर महिलाएं आज के इस खास दिन को एंजॉय करती भी नजर आ रही हैं। 16 श्रृंगार कर महिलाएं सुबह से ही तैयार होती है, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, निर्जला उपवास रखती है और फिलहाल हर और सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति जुड़ चुकी है। तृप्ति, इस वक्त कहां आपकी मौजूदगी है और कितना उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है करवा चौथ को लेकर? पाने का दिन आज है, करवा चौथ का दिन आज है। साल भर महिलाएं इस दिन का इंतजार करती हैं और क्यों ना करें, क्योंकि ये उनका दिन है। पूरा साज श्रृंगार का जो दौर है आज वो चला है, पूजा अर्चना का जो दौर है वो आज चला है। और मैं आपको बता दूं अब वो समय है जिसका बेसब्री से इंतजार उन्हें रहता है, वो है चांद के दीदार का। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी के निवास पर और उनके घर पर बहुत सी महिलाएं जो है वो मौजूद हैं और ना सिर्फ वो हाउसवाइफ हैं बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी वो दे रही हैं। तो उनके लिए करवा चौथ कितना खास होगा और बाकी सबके लिए कितना खास है, वो सारी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा करेगा। लेकिन सबसे पहले शालिनी जी मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, आज का दिन कितना खास, क्योंकि साल भर से इंतज़ार हम करते हैं इस दिन का और जब वो दिन आ जाए तो कैसा कुछ महसूस होता है? बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सुबह से बिना पानी के व्रत हूँ और काम भी किया हॉस्पिटल में, लेकिन कोई थकान नहीं लग रही है। तो जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है कि करवा चौथ का व्रत भी रखा है, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है, अपना काम भी बहुत अच्छे से करना है, लेकिन उसके साथ व्रत भी पूरा रहे, उसको लेकर कोई टिप्स आप देना चाहेंगे किसी को? अगर खुश होकर करते हैं तो हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा कि अगर खुश होकर अपने काम को भी करे और आज के पूजा का पाठ को भी करे तो दोनों चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। लेकिन अभी तस्वीरें बहुत खास होने वाली आयुषी, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा कपल जिनकी शादी को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन इनसे इनकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आएगा कि करवा चौथ इनके लिए कैसा कुछ खास है। सबसे पहले तो आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी शादी को कितना समय हो गया है? 52 ईयर्स। 52 ईयर्स। तो करवा चौथ आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा? इन्हीं को देख के बहुत मतलब इंस्पिरेशन है कि बच्चा कितना नौकरी भी कर रहा है, घर का काम भी कर रहा है और इतना मतलब आराम से व्रत रख रही है। कितनी बड़ी बात है शालिनी जी के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो इन्हीं को जानते हैं और यहाँ आसपास में तो सबसे ज़्यादा, कि बीइंग ए डॉक्टर
इतना सब कुछ अरेंज करना, नौकरी करना, सब कुछ करना और अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखना, घर को देखना, तो हम लोग भी सोचते हैं अगर हम भी करेंगे शालिनी की तरह हम भी। बहुत अच्छी बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 52 इयर्स ऑफ मैरिज आपके हो चुके हैं, शादी आपकी 52 इयर्स चली है, लेकिन आज का करवा चौथ कितना खास था? क्या कुछ खास किया मैम के लिए? ये हमारे लिए व्रत रखते हैं जी। हमारी लंबी उम्र का ध्यान रखते हैं, तो हमें भी इनका ही ध्यान रखना है ज़िंदगी में, इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और चल रही है ज़िंदगी। कोई गिफ्ट आपने दिया आज? ओह, कभी भी नहीं। नहीं दिया, ये खुद बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट, हाँ, ये सबसे बहुत गिफ्ट वाला त्योहार नहीं होना चाहिए कोई भी। तो आप मना करते हैं कि गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन तो गिफ्ट की भी एक परंपरा रही है। लेकिन आपका मुझे ये बताइए, करवा चौथ को लेकर बहुत सी कथाएं जो हैं वो हम सुनते हैं, लेकिन करवा चौथ एक महिला के जीवन में कितनी कुछ महत्वपूर्ण होती है, वो बताइए। बहुत, ये करवा चौथ ही से ही अब लगता है कि हमारा सुहाग है, सब कुछ है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है सुहागी, और इनकी लंबी आयु करे, हर पति की आयु लंबी करे, और राजीव की लंबी आयु करे, शालिनी के लिए, वो या मिसेज यादव है उनके पति के लिए, ये सबसे बड़ी हमारी मतलब शुभ। देखिए आयुषी, हमारे साथ और भी बहुत सी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि पूरा दिन उन्होंने क्या किया और उनका दिन आज कैसे खास बनाया गया या कैसे खास बना। आपसे मैं जानना चाहूँ तो मुझे बताइए, पूरे दिन का दिनचर्या आज क्या रहा? देखिए, वैसे तो पूरे दिन की दिनचर्या जैसी दिनचर्या होती है वैसी रही। सुबह सुबह लेकिन उठने में एक एक्साइटमेंट थी, और कल रात को जो प्रिपरेशंस दिमाग में मेंटली और ये सब करनी थी उसका भी ध्यान रखा गया कि किस तरह से खाकर और रात को खाना खाकर पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिवाली की सफाइयों के साथ साथ बहुत प्यास भी लगती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया। और सुबह उठकर जो भी हम सगरी करते हैं वो करने के बाद में एक एक्साइटमेंट तो होती ही है, क्योंकि साल में एक बार आने वाला त्यौहार है, और ऑल सेड एंड डन, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी पति की आयु और उनकी सेहत के लिए जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको निभाते हुए एक दिल में एक विश्वास है कि ऐसा करने से मे बी गॉड इज़ गोइंग टू शावर अस विद हिज ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, किस तरीके से आज का जो दिन है वो हर किसी के लिए कितना खास होता है, फॉर अ वाइफ, फॉर हस्बैंड, सबके लिए। और कहते हैं कि एक मन में ना उलझन सी रहती है कि कहीं बादलों में चांद ना छिप जाए, लेकिन इस बार तो वो उलझन भी नहीं है। इस बार तो ना बादल नजर आ रहे हैं और लगता है कि जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे वो कुछ ही पलों में हमें दिख भी जाएगा। एक्चुअली करवा चौथ से एक दिन पहले लगता है कि कैसे पूरे दिन भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डे होता है इसमें पता भी नहीं चलता कि कैसे पूरा दिन निकल गया प्रिपरेशंस में, या एक उमंग सी रहती है कि, और इस समय आने तक तो हम लोग मेरे ख्याल से चांद की तरफ देखने का भी याद नहीं रहता कि हाँ निकल जाएगा तो हम देख लेंगे। ये एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से हस्बैंड्स को ज़्यादा होती है, वो छत पर चढ़ कर देखते हैं कि सबसे ऊंची से ऊंची मीनार पे चढ़कर देखना चाहते हैं कि चांद निकले, एंड दे शुड बी द फर्स्ट वंस टू स्पॉट इट। और उनको लगता है कि जैसे कि एक युद्ध जीत कर आ गए, अगर उन्होंने चांद देख लिया तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, ये तस्वीर अभी हर घर की होगी जहाँ पर पति भी छत पर खड़े होंगे चांद देखने के लिए, और मम्मियाँ बच्चों को भी भगा रही होंगी कि जाके देख कर आओ चांद आया कि नहीं आया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले आप अपनी मेहंदी दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत आपकी मेहंदी, और इससे मुझे याद आता है कल का दिन जब कतारें लग रही थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा? मैंने अपने घर पे ही बुलाया था। वो बहुत एक है, देयर इज़ वन गर्ल, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो वो घर पे आराम से बैठ के मैंने मेहंदी लगवाई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके आज के करवा चौथ में क्या कुछ स्पेशल रहा, या शादी का जो पहला करवा चौथ था उसमें और आज के करवा चौथ में कितना कुछ डिफरेंस आया है? हाँ, शादी के पहले करवा चौथ पे कुछ ज़्यादा पैम्परिंग मिली थी। अब नाउ इट हैज़ बीन 8 years, मतलब वील कंप्लीट 8 years नेक्स्ट मंथ, तो वो पैम्परिंग थोड़ी सी कम हो गई है बस। देखिए, पैम्परिंग तो मुझे लगता है, जैसा भी आंटी ने बताया था कि भाई पैम्परिंग तो 52 इयर्स के बाद भी उन्हें मिल रही है करवा चौथ पर, तो ये तो फॉर एवर चलने वाला डिसीजन है पूरा, एक सब लोग इसी तरीके से मनाते हैं इसको।
मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। पहले तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं so much. और आज करवा चौथ है, चांद का इंतजार कर रही हो, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी आ जाए थोड़ा? अब टाइम हो गया काफ़ी, 10 years हो गए तो आदत हो गई है. तो स्टार्टिंग डेज में थोड़ा ज्यादा लगता है। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो बहुत लगता है, बट उसके बाद तो ठीक है. पूरे दिन में क्या कुछ स्पेशल हुआ, कोई स्पेशल गिफ्ट आपको मिला हो? एक्चुअली दिन में स्पेशल तो क्या, मैं घर पे ही नहीं थी. मैं ट्रैवल कर रही थी. हम लोग रणथंभौर गए हुए थे, 4 o'clock जयपुर आए. उसके बाद मैम ने बोला आने को, तो सब बहुत भागा दौड़ी हो रहा है, तो ध्यान ही नहीं कि भूखे हैं. कुछ खाया नहीं है. ये तो अच्छी बात हुई है। हाँ, यस, ऑफ कोर्स. आज का दिन इसलिए भी बहुत अच्छा हो जाता है कि जब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो बाहर काम करती है, कामकाजी हैं, और उनको ये व्रत भी रखना होता है और साथ में उन्हें अपना प्रोफेशन भी मैनेज करना होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होती है। लेकिन आज संडे है, बहुत अच्छी बात ये रही कि आज संडे है और सभी को एक हॉलीडे जो है वो मिल गया है। पूरा दिन खुद को पैम्पर करने का मिल गया है, पूरा दिन सजने संवरने का मिल गया है, क्योंकि आयुषी दिन आज वही है, सिर्फ महिलाओं का है, क्योंकि सुबह से वो खुद भी सजती हैं और अपने पूरे घर को भी सजाती हैं, और उसी के साथ में एक एक्साइटमेंट भी रहती है इस त्योहार की। सही कहा, भूख प्यास कुछ नहीं लगती, सिर्फ भाव और भक्ति में, पूजा में जो पूरा दिन है वो निकल जाता है। और कुछ ही समय के बाद हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे आयुषी, जब यहाँ पर पूजा भी होगी, चांद का दीदार भी होगा और ये सभी अपना व्रत भी खोलेंगे। जी आयुषी। अच्छा तृप्ति, सभी महिलाओं से आपने बात की, आपने सभी को कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए कि सभी बहुत सुंदर लग रही है, पर उनके हस्बैंड से भी जरा बात कीजिए, क्या उन्होंने भी फास्ट रखा है कि नहीं रखा, क्योंकि उनकी वाइफ ने तो पूरा दिन भूखी भी रही है, उनके लिए 16 श्रृंगार भी किया गया। बिल्कुल आयुषी, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये ट्रेंड भी चल गया है एक। अब जो न्यू कपल्स है उनमें ये ट्रेंड जरूर है कि अगर वाइफ फास्ट रख रही है तो पति भी जरूर रखेंगे। तो जरा इनसे पूछ लेते हैं, आपने भी कभी ऐसा किया है कि अपनी बीवी के लिए व्रत रखा हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया, लेकिन बेसिकली जो करवा चौथ का वो है ना एसेंस, मतलब कॉन्सेप्ट जो है, जब कभी किसी ने भी सोचा है तो पति पत्नी के बीच में रिश्ता इतना गहरा मतलब कर देना कि पत्नी डेडिकेटेडली पति की लंबी उम्र, उसके लिए पूरे दिन मतलब जो है ना खाना ना पीना, तो ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है जिससे कि दोनों के बीच के संबंध जो है ना वो काफ़ी मतलब प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। चलिए, व्रत तो नहीं रखा लेकिन कोई स्पेशल गिफ्ट तो दिया ही होगा पक्का? द होल लाइफ नहीं है, आप बताओ, हमारी जिंदगी इन्हीं के तो हाथ में है। कल ये अगर व्रत करना छोड़ दें तो गए। ये बात तो यहाँ पर हुई है, लेकिन यहाँ पर एक और हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्रत किस तरीके से यहाँ पर जो पुरुष है, पति हैं, उन्होंने रखा है कि नहीं रखा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज का दिन कैसा कुछ अच्छा रहा कि दिवाली की सफाई में बीता, कि पैम्पर होने में बीता, कि सजने संवरने में बीता? सजने संवरने में क्लियरली नहीं बीता। आई हैव अ न्यू बेबी, एक 1.5 month old बेबी है मेरी, who's a little unwell, so I was busy with the baby, so this is why it's a very special करवा चौथ this year. तो पूरा दिन उसकी लुक आफ्टर में ही निकला है। एंड बाकी है जैसा आप देख रहे हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड, बहुत अच्छा नेबरहुड है हमारा। हमारे फैमिली में इंडिविजुअली इतना कल्चरली करवा चौथ नहीं भी सेलिब्रेट होता, तो सारी नेबरहुड में इतने चाव से सेलिब्रेट होता है, तो हम तो बचपन से इनको देख के ही बड़े हुए हैं। सो इट हैज़ इट्स ओन चार्म। ये गुलाबी नगरी है, छोटी काशी है, यहाँ पर हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है और अब तो त्योहारों की झड़ी लग चुकी है। नवरात्रे, गरबा हमने खेला, करवा चौथ आज, और कुछ दिन बाद दिवाली की जो रौनक है वो हमें नजर आएगी, जो कि सड़कों पर तो कहीं ना कहीं नजर आने ही लगी है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने व्रत रखा है? नहीं, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं व्रत रखूंगा, बट इट सो हैपन्स कि वो व्रत हो जाता है कि खाने का बस ऐसा लगता है कि ना ही खाएं तो ठीक है। अब क्योंकि मैं व्रत वाला आदमी नहीं हूँ, लोग व्रत रखते हैं, मैं यूजुअली व्रत नहीं रखता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट जैसे आज सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं व्रत रखूंगा, बट मैंने नहीं खाया है। ये हर साल होता है, इस साल ही हुआ है? यूजुअली ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत खुशी की बात है कि आप भी व्रत रखते ही हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई गिफ्ट आज मैम को मिला हो जिसको? व्रत नहीं होता, वो बस होता है, डिक्लेयर नहीं होता कि मैं व्रत पे हूँ, बट इट सो हैपेंस बाय डिफॉल्ट वो होता है। ऑब्वियसली जब साथ रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, क्योंकि
तो नहीं सकते, क्योंकि अगर सामने जो पत्नी है वो भूखी बैठी है तो सामने खा भी नहीं सकते, ये गिल्ट भी हो जाएगा अपने आप में। लेकिन आयुषी, आज का दिन बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा, आपको इन सब की तस्वीरें देखकर समझ आ गया होगा, इनके चेहरे पर जो तेज है उसे देखकर समझ आ चुका होगा कि सुबह से किसी ने पानी की बूंद नहीं पी है, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर निखार पूरा है। और वो इसलिए है क्योंकि आज शिव परिवार की पूजा अर्चना का जो दौर है वो सुबह से चल रहा है। किसी के घर में दोपहर में कथा सुनी जाती है तो किसी के घर में शाम को कथा सुनी जाती है, और चांद के समय पर जो पूजा अर्चना है वो आपको हर जगह नजर आएगी। मैं बोलूंगी आयुषी, अभी मैं छत पर खड़ी हूँ और मैं जिस छत पर देखूंगी 10 मिनट बाद मुझे वहां पर पूजा अर्चना ही नजर आएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और छोटी काशी जिसमें हर त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, तो करवा चौथ को नहीं खास तरीके से ना मनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और खास वो भी क्योंकि राजस्थान तो हमारे त्योहारों का ही प्रदेश है तृप्ति, यहाँ पर हर त्योहार मनाया जाता है और उसी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि कथा का भी आप जिक्र कर रही थी तृप्ति, तो महिलाओं से जरा उनकी पूरी दिनचर्या पूछेगी कि सरगी खाई तो सरगी में क्या खाया गया, उसके बाद में कहानी सुनी, क्या क्या उन्होंने पूरे दिन भर में किया, क्योंकि इंतजार हमें भी उसी पल का है जब पूजा अर्चना की जाएगी। बिल्कुल आयुषी, जानेंगे इनसे इनकी दिनचर्या भी, और कुछ की हमने जानी भी कि वो भाई ट्रैवलिंग कर कर आई हैं, इसलिए आज उनका करवा चौथ खास है। किसी के न्यूबॉर्न बेबी है तो उसकी पूरे ध्यान में, उसके केयर में पूरा दिन निकल गया। लेकिन कुछ और भी इनसे जान लेते हैं। सरगी आपने सुबह की होगी, सरगी में क्या खाया? ड्राई फ्रूट्स, सम मिल्क एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। जस्ट दीज थिंग्स। तो पूरा दिन निकालना थोड़ा टफ नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्साइटमेंट इतनी होती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फील ही नहीं होता कि पानी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है। पूजा की बात मैं अभी कर रही थी कि भाई पूजा का जो रिचुअल है वो हर घर में अलग अलग है। कई राजस्थानी इस दिन में कर लेते हैं, और मैं बात करूं बाकी प्रदेश की तो उसमें रात को होती है। तो आपके यहाँ पर कैसे कुछ पूजा हुई? मेरे पीहर में रात में पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लॉज के घर पे हम लोग दिन में पूजा करते हैं। दिन में कहानी कहते हैं, फिर रात में चांद को अर्घ देके एंड देन वी हैव वाटर एंड फूड। ओके, आपसे जानना चाहूँ तो आपके घर का क्या कुछ रिचुअल है? दिन में कथा सुनी जाती है? ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते भी नजर आ रहे हैं और वो बहुत बेहद खूबसूरत भी है। हम कथा की बात लगातार कर रहे हैं, वो कथा हम सुनते भी हैं, हर घर में सुनाई भी जाती है। आप मुझे उसकी जरा 2 लाइन या मैं कहूँ सार उस कथा का अगर बता पाएं तो। वो आप शालिनी बताएगी आपको, वो शालिनी बताएगी। चलिए उनसे जानते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप मुझे उस कथा का सार बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्यों ये दिन महिलाओं के लिए इतना खास है कि वो भूखी प्यासी पूरे दिन सिर्फ भाव भक्ति में रहकर शिव परिवार की पूजा अर्चना करती हैं। इसका ये भाव है कि हमें सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने हर एक काम भी उसी भाव से करने चाहिए। इसका मेन मोटिव यही है पूजा का हमारा। तो देखिए आयुषी, पता सबको है, आज के दिन का जो महत्व है वो हर किसी को पता है, और वो उस दिन को उसी तरीके से बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मना भी रहे हैं। और अब तो कुछ पल और बचे हैं जिसके बाद में जो ये व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। जिस भाव से इन्होंने रखा था, जिस एक्साइटमेंट से इन्होंने रखा था, वो व्रत पूरा हो जाएगा। और आज के दिन की जो खुशहाली है, जो चेहरे पर इनके नजर आ रही है खुशी, वो भी थोड़ी देर में और बढ़ने वाली है, क्योंकि चांद जो है वो कह सकते हैं समय जो था चांद का वो 7:54 था। लेकिन चांद है, करवा चौथ है, थोड़ा सा लेट जरूर होगा। तो जितना भी कहा जा रहा है कि भाई 8:15 तक चांद के दीदार हो जाने चाहिए, लेकिन हम आपको भी बताएंगे कि भाई चांद कितने बजे जयपुर में निकला और आखिर महिलाएं पूजा अर्चना कब शुरू कर पाएंगी। और उन्हीं कुछ पलों का इंतजार तृप्ति हमें भी है कि जब चांद आएगा और ये पूजा अर्चना करेंगे, और हम भी पूरे प्रदेश को हमारी संस्कृति दिखाएंगे कि किस तरह से हर दिन को बेहद खास बनाया जाता है। बनी रहेगा तृप्ति आप हमारे साथ में। लेकिन फिलहाल